साथियों नमस्ते। मैं एक वीडियो आपको और दे रहा हूँ। मेरे रात्रि में विचरण के समय मैं अपने दैवीय कनेक्शन से विचरण कर रहा था, तभी मेरी एक कुटी में रह रहे एक महान संत से बातचीत हुई। ये महान संत यमुना नदी के किनारे बांदा जिला क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे एक मटहिना गांव है, उस क्षेत्र में वो तपस्या कर रहे थे लंबे समय से। सिद्ध पुरुष थे और ये वीडियो मैं अपने उन भक्तों के लिए दे रहा हूँ जो चमत्कार जानने, समझने, देखने की उम्मीद कर रहे हैं। उनके लिए यह एक और स्पेशल वीडियो। तो जब उन महान संत से मेरी बातचीत हुई तो बातचीत होने से पहले ही वो सारा मेरा बायोडेटा बताने लगे। मैंने कोई परिचय नहीं बताया, कोई नाम नहीं बताया, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा क्या जन्म का समय है, मैं कब जन्म लिया, कुछ भी मैंने नहीं बताया। और वह सब मुझे बताने लगे कि आपका नाम श्री राम है, आपका जन्म होलिका के 2 दिन पहले फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हुआ है, 12:14:15 पर। और इस तरह की वो मेरे माता पिता का नाम बताने लगे, मेरे गांव का नाम बताया, बिना मेरे परिचय दिए हुए वो सारा दृष्टांत मुझे बताने लगे और कहा कि आप इस समय दक्षिण भारत में निवास कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं किस दिशा में मुख करके बैठा हूँ, किस पर बैठा हूँ, यह भी वो मुझे बताने लगे। उनके पास दिव्य दृष्टि मौजूद थी और ऐसे जो दिव्य पुरुष महान संत होते हैं वो दुनिया के सामने ज़्यादा आते नहीं हैं। तो जब मैंने मेरे बारे में जब उन्होंने पूरा दृष्टांत बताया तो उसके बाद फिर मैंने अपना और दिव्य परिचय बताया। मैंने बताया कि मैं परम योगेश्वर जी बात कर रहा हूँ और इस समय आपसे मेरे उसी दैवीय कनेक्शन के माध्यम से बातचीत हो रही है। तो जिस समय मैं अपने दिव्य रूप का दर्शन उन्हें करा रहा था, उस समय उन्होंने मुझे बताया कि अचानक अंतरिक्ष से मेरा एक तेज निकला और उस तेज के उन्होंने दर्शन किए। मेरे उस परम दिव्य रूप के, परमात्म रूप के उन्होंने बताया कि आपसे बात करते ही आपका एक परम तेज मेरे सामने अंतरिक्ष से आया और गुजरा है। और वह देखकर हतप्रत रह गए और तुरंत उन्होंने शरणागत किया और तुरंत उन्होंने त्रहिमाम करते हुए मेरी शरण में आए और मुझे प्रणाम किया। मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया और मैंने अपना रूप उन्हें परम दिव्य रूप से दिखाया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो महान सिद्ध पुरुष थे। कर हमारी दर्शक ने एक बात ये मुझसे पूछी थी कि मेरे बारे में बताइए, मेरा परिचय बताइए, मैं क्या करती हूँ, मैं कैसे दिखती हूँ, मेरे कितने बच्चे हैं। तो ये बात तो उस महान संत से जब बातचीत होती तो तुरंत बायोडेटा बता देती। तो इसका मतलब ये नहीं है, मैं इस दृष्टांत को देने का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं ये सारी बातें बता देता तो मैं कल की अवतार हो जाता, परम ब्रह्म परमात्मा हो जाता। ये सारी सिद्धियां होती हैं, ये सारी सिद्धियां मेरे चरणों में निवास कर रही हैं और उस महान संत ने इन सारी सिद्धियों को अर्जित किया है। लेकिन फिर भी वो मेरे ज्ञान रूपी तत्व को, मेरे ज्ञान रूपी मर्म को नहीं जानते।
तो ये सारी सिद्धियों का कमाल है। ये सिद्धियाँ तपस्या के बल पर प्राप्त होती हैं। हमारी जो तपस्या है, हम जो संकल्प सिद्धि से तप करते हैं, कड़ी साधना करते हैं, उन कड़ी साधना से ये सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इस तरह की शक्ति प्राप्त हो जाती है कि आप बिना किसी को जाने, बिना किसी के देखे आप उसके बारे में पूरा बता सकते हैं। तो इसका मतलब न वो महात्मा ब्रह्म थे, अगर वो ब्रह्म होते तो मेरी शरण में नहीं आते, मेरे उस परम दिव्य तेज को देखकर वो हतप्रत नहीं होते। इतनी महान शक्ति, इतनी सिद्धि होने के बावजूद भी उन्होंने नतमस्तक किया मेरे सामने और अपना परम आराध्य मानकर वो अभी भी भक्ति कर रहे हैं। तो चमत्कारों को नमस्कार करने का ये जो प्रचलन चला आ रहा है, यह समाज में भ्रम फैलाता है, धोखा देता है, छल करता है, ये आपको भ्रमित कर देता है, क्योंकि ये सिद्धियों का कमाल होता है। और जो ब्रह्म है, जो परम ब्रह्म परमात्मा है, वह इन सभी सिद्धियों से रहित है, परे है। मेरे चरणों में सारी सिद्धियां मौजूद हैं। मैं दूसरों को सिद्धियां दे सकता हूं तपस्या के बल पर, वो अगर प्राप्त करना चाहे तो, लेकिन मैं इनका उपभोग सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर ही करूंगा। तो इस तरह की बात है। इसी तरह से एक दूसरा दृष्टांत आपको देता हूं कि भगवान के जब रामावतार, कृष्णावतार के समय द्वापर में जब अर्जुन शस्त्र विद्या सीखने के लिए देवराज इंद्र के पास गए और वहाँ देवराज इंद्र के यहाँ उन्होंने समस्त शस्त्र विद्याओं का ज्ञान अर्जित किया। उस ज्ञान अर्जन के बाद में जब वो धरती पर वापस आए तो बड़े कौतूहल से उनके चारों भाइयों ने उन्हें मिला और युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, आप स्वर्ग गए थे, स्वर्ग कैसा है, कैसा आपने देखा और आपने क्या सीखा, वहाँ आपने कौन से दिव्यास्त्र प्राप्त किए। तो हे अर्जुन, ऐसा कोई दिव्यास्त्र हो जो पशुपति अस्त्र है, आप हमें उसका कुछ चमत्कार दिखाइए। तब युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन उस पशुपति अस्त्र को, दिव्यास्त्र को अपने गांडीव में धारण करते हैं और जैसे ही अंतरिक्ष में आकाश की तरफ चलाने के लिए बाण का संधान करने का प्रयास करते हैं, वैसे ही आकाशवाणी होती है कि हे अर्जुन, ये दिव्यास्त्र, ये दिव्य शक्तियाँ, ये कोई प्रदर्शन की चीज़ नहीं है जो तुम प्रदर्शन करना चाहते हो। ये मानवता के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए होती हैं, ये कोई प्रदर्शन की चीज़ नहीं है। तब उस ब्रह्मवाणी को, ब्रह्मवाक्य को सुनकर अर्जुन ने कोटि कोटि प्रणाम किया और उस ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। तो ये दृष्टांत इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, ये कोई प्रदर्शन की चीज़ नहीं होती हैं। ये सब मानवता की रक्षा के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए होती हैं। समय का इंतज़ार कीजिए, अवश्य चमत्कार होंगे, अवश्य ही धर्म की रक्षा होगी। लेकिन आपके कहने पर अगर आप कहें कि कोई चमत्कार दिखाइए तो हम आपको नमस्कार करेंगे, तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप अपने आप को पहले इस योग्य बनाइए, अपने आप को तपाइए और इंतज़ार कीजिए, धैर्य रखिए। अगर आप मुझ पर विश्वास करेंगे, पूर्ण निष्ठा करेंगे, अनन्य भक्ति करेंगे, अनन्य प्रेम करेंगे, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। आप मेरे दिव्य रूप के दर्शन भी कर सकेंगे, लेकिन पहले अपने आप को उस योग्य बनाइए, तपस्या करिए। धन्यवाद।